तो चलिए शुरू करते हैं। रात के 9 बज रहे हैं। काफी ही सुहाना मौसम है और कोई बदमाशी नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए मैं रात को क्लास जल्दी से लेता नहीं हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका उड़न खटोले पे आते हुए आ जा बे। हाँ ना बे। हाँ आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मस्ट बी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द यूरिनल्स और टॉयलेट्स। देखो अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, जो कि बेसिक है और आपको पता होने भी चाहिए। जिसको नहीं पता है तो वो अपना नोट डाउन करके रख सकता है। तो ड्रिंकिंग वाटर का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए यूरिनल से या फिर टॉयलेट से, मतलब कोई भी टॉयलेट है आसपास तो उस टॉयलेट से आपका कहीं पे अगर पानी पीने की व्यवस्था आपने की है तो उसके बीच की और टॉयलेट के बीच की जो है तो कम से कम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो 15 मीटर, 9 मीटर, 6 मीटर या 30 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 मीटर, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस कम से कम आपको इतनी जो है तो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि ये बोलता है ऑन हाउ मेनी पर्सन कूल्ड वाटर मस्ट बी अरेंज्ड इन अ माइन। मतलब कि कितने वर्कर्स अगर माइंस में हो जाते हैं तो उस पर आपको जो है तो ठंडा पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 50, 100, 150 या 500 वर्कर्स होने पर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे कि 100 वर्कर्स होने पर आपको जो है तो ठंडे पानी की व्यवस्था माइंस में करनी पड़ेगी। भाई माइंस में ठंडे पानी की व्यवस्था करिए ताकि वर्कर्स अपना पी खा के पानी में मतलब पानी पी सकें जब भी जरूरत पड़े, ठीक है। पी खा के नहीं, खाना खा पी के होता है, ठीक है। ऑन हाउ मेनी पर्सन इन अ माइन यूरिनल्स एंड टॉयलेट्स विल बी मेड इन अ माइन। मतलब कितने से अधिक व्यक्ति अगर माइंस में हो जाते हैं तो आपको टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 50, 100, 150 या 500 से अधिक व्यक्ति होने पर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे 50 से अधिक व्यक्ति होने पर आपको जो है तो हर 50 पे एक टॉयलेट जो है तो देनी पड़ेगी, ठीक है। अब बोलता है कि ऑन हाउ मेनी पर्सन फर्स्ट एड रूम विल बी प्रोवाइडेड इन अ माइन। कितने वर्कर्स होते हैं माइंस में, कितने वर्कर्स होने पर आपको फर्स्ट एड रूम जो है तो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। 150, 500, 100, 50, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 150 वर्कर्स होने पर आपको जो है तो माइंस में फर्स्ट एड रूम अलग से प्रोवाइड कराना पड़ेगा। 150 या उससे अधिक वर्कर्स होने पर आपको फर्स्ट एड रूम प्रोवाइड कराना पड़ेगा माइंस में। कितने वर्कर्स होने पर फर्स्ट एड स्टेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बोला पूछता है कि कितने वर्कर्स होने पर आपको फर्स्ट एड स्टेशन आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो 50, 150, 500 या फिर 1000, कितना होगा। चल रहा है कि नहीं चल रहा है यार, क्या है कि आज थोड़ा नेट स्लो है, पानी बरसा है, ठीक है, तो इसलिए, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 50 वर्कर्स होने पर आपको जो है तो फर्स्ट एड स्टेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ प्रोहिबिट, पावर टू प्रोहिबिट होगा। पावर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन केसेस कम्स अंडर विच सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट 1952। मतलब कि किसी को भी माइंस में काम करने से रोकने की जो पावर है इंस्पेक्टर के पास वो किस सेक्शन के तहत आती है। सेक्शन 22, 22 है या फिर 13 या फिर इसमें से कोई नहीं। तो सेक्शन नंबर 22 एंड 22A दोनों के तहत आती है। इंस्पेक्टर के पास जो है तो पावर्स जो है तो दोनों के तहत मिलती है। ऐसा नहीं है कि 22A बस है, 22 के तहत भी दिया जाता है, ठीक है। दिया जाता है, नहीं दिया जाता, कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि इंस्पेक्टर का तो 22 है, इंस्पेक्टर का 22 है। चीफ इंस्पेक्टर का, ठीक है। तो ध्यान में क्या रखना है कि आपका अगर इंस्पेक्टर पूछता है, अब यहाँ पे डायरेक्टली थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, डायरेक्टली अगर पूछ लिया मैंने। बेसिकली आपका जो इंस्पेक्टर का पावर होता है कि इंस्पेक्टर जो है तो आपका प्रोहिबिशन लगा सकता है, ठीक है। तो इंस्पेक्टर को किसमें पावर्स दी है, इंस्पेक्टर को 22 सेक्शन नंबर 22 में पावर्स दी हुई है। किसको, इंस्पेक्टर को। जो नॉर्मल इंस्पेक्टर होता है मतलब चीफ इंस्पेक्टर के नीचे जितने भी इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको, ठीक है। दूसरा आपका बोलता है कि चीफ इंस्पेक्टर अगर चाहे तो वो सेक्शन नंबर 22A के तहत, चीफ इंस्पेक्टर जो है तो सेक्शन नंबर 22A के तहत जो है तो उसके पास ये पावर्स होती है कि भाई मतलब कि किसी को भी माइंस में काम करने से रोक सकता है, ठीक है। माइंस में काम करने, माइंस को बंद करा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक।
22 किसके लिए, इंस्पेक्टर के लिए, 22 है किसके लिए, चीफ इंस्पेक्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि बोलता है इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट ऑफ इन अ माइन फॉर हाउ मेनी डेज नोटिस ऑफ एक्सीडेंट शैल बी पुट ऑन अ नोटिस बोर्ड बाय ओनर एजेंट और मैनेजर। अगर माइंस में किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है तो ओनर एजेंट और मैनेजर जो है तो नोटिस बोर्ड पे कितने दिन तक जो है तो नोटिस लगा के रखेंगे, कम से कम कितने दिन तक नोटिस लगा के रखना है, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या फिर 30 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कम से कम 14 दिन तक नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा के रखना है। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो जाएगा यार, चलो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देंगे। अगर माइंस में किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है तो ओनर एजेंट और मैनेजर जो है तो किसको रिपोर्ट भेजेंगे, मतलब चीफ इंस्पेक्टर को रिपोर्ट जो है तो कितने समय के भीतर भेज देंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या फिर 1 साल के भीतर। रिपोर्ट ऑफ एन एक्सीडेंट कितने समय के भीतर मेरा भेजा जाता है। तो मतलब कि बेसिकली यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हर कितने, मतलब क्या होता है, देखो ऐसे समझना, इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है कि आपका एक्सीडेंट की जो रिपोर्ट है, एक्सीडेंट की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का आप जो है तो कहीं पर, मतलब माइंस में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उन सभी एक्सीडेंट्स की आप एक रिपोर्ट तैयार करते हो, एक रजिस्टर में मेंटेन करके रखते हो, ठीक है। तो रजिस्टर जो आप मेंटेन करके रखते हो उसकी कॉपीज, है ना, मतलब रजिस्टर में जो भी एक्सीडेंट आपने नोट डाउन करके रखा है जिसके कारण इंजरी हुई है, तो उस रजिस्टर की जो कॉपी है हर कितने समय में आपको भेजना पड़ेगा, चीफ इंस्पेक्टर को हर कितने समय में भेजना पड़ेगा। तो हर 3 महीने में आप जो है तो चीफ इंस्पेक्टर को रजिस्टर की कॉपी जो है तो भेजते हैं, जो भी रिपोर्ट होती है आपके एक्सीडेंट की, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कहीं पे डेथ होती है माइंस में किसी भी एक्सीडेंट के कारण, तो नोटिस मिलने के कितने समय के भीतर जो है तो इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए अथॉरिटी के द्वारा। अथॉरिटी को अपन, जिस भी अथॉरिटी को अपन नोटिस भेजते हैं, मान लीजिए कंपनसेशन अथॉरिटी को नोटिस भेज रहे हैं, तो वो कितने समय के भीतर भीतर जो है तो इंस्पेक्शन करेगी वहां पे आके कि भाई एक्सीडेंट कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, है ना, किसके कारण हुआ। तो ये सारी चीजें वो वहां पर पता करने आते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 2 महीने के भीतर भीतर जो है तो इंस्पेक्शन करना है उस जगह पर आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें ये बोलता है रिटर्न ऑफ एक्सीडेंट शैल बी गिवन टू द चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर बाय विच डेट। एक्सीडेंट का जो रिटर्न है वो चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर के द्वारा किस डेट तक जो है तो सबमिट करना जरूरी रहता है, ठीक है। तो किस डेट तक सबमिट करना जरूरी है, मतलब रीजनल इंस्पेक्टर चीफ इंस्पेक्टर को कितने दिन के, किस डेट तक जो है तो सबमिट करना जरूरी रहता है। मतलब हर साल का जो रिपोर्ट है, अब मैंने जो बताया आपको कि एक रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है, अब वो रजिस्टर जो है तो वो रजिस्टर जो है तो उसकी कॉपीज आप पूरा साल मेंटेन करके रखा। अब उस पूरे साल भर में जितना भी एक्सीडेंट हुआ उसकी आपको कॉपीज जो है तो किसको भेजनी है, रीजनल इंस्पेक्टर को और चीफ इंस्पेक्टर को भेजनी है। अब वो जो कॉपीज है पूरे साल भर की, वो कब भेजेंगे अपन, 20 फरवरी या उसके पहले, 20 जनवरी या उसके पहले, 31 जनवरी या उसके पहले, या फिर 1 फरवरी या उसके पहले। तो आपका रहता है कि भाई 20 जनवरी या उसके पहले आप जो है तो पूरा जितने भी एक्सीडेंट्स हुए माइंस में उन सभी का एक रजिस्टर जो मेंटेन करके रखा है उसकी कॉपीज जो है तो आप रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को 20 जनवरी या उसके पहले जो है तो भेज दिया करेंगे, ठीक है। इसको रिटर्न बात बोल सकते हैं अपन। वर्क एट द साइट of accident shall be resumed if the inspector fails to inspect the site within dash hours। अगर मान लीजिए आपका कहीं पर एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद आप वेट, आपने जो है तो इन्फॉर्म कर दिया किसको, इंस्पेक्टर को, भाई साहब आप आके यहाँ पे इंस्पेक्शन कर लीजिए, तब तक हम यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इंस्पेक्टर नहीं आने पाया, तो फिर भी आप मैक्सिमम कितने समय तक वेट करेंगे इंस्पेक्टर के आने का। अगर नहीं आता तो फिर उस केस में आप जो है तो वहां पे अपना जो भी छेड़खानी करनी होती है तो छेड़खानी कर सकते हैं, ठीक है। काम रिज्यूम करना है, वर्क रिज्यूम करना है, उसके बिना आपका काम नहीं चल रहा तो फिर आप रिज्यूम करेंगे, ठीक है। तो 24 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर नहीं आता तो, या फिर 72 घंटे इंतजार करेंगे, या फिर 96 घंटे इंतजार करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाता है 11 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 72 आवर्स तक आप जो है तो वेट करेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्लेस ऑफ एक्सीडेंट शैल नॉट बी डिस्टर्ब। निम्न में से किस केस में जो है तो एक्सीडेंट की जगह को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, फैटल एक्सीडेंट के केस में, या सीरियस बॉडी इंजरी के केस में, या फैटल और सीरियस एक्सीडेंट दोनों के केस में जो है तो आप प्लेस ऑफ एक्सीडेंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फैटल एंड सीरियस एक्सीडेंट के केस में जो है तो प्लेस ऑफ एक्सीडेंट को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कि बोलता है पावर्स ऑफ गवर्नमेंट टू अपॉइंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इन केसेस ऑफ एक्सीडेंट्स इज गिवन इन विच सेक्शन।
मतलब गवर्नमेंट को क्या पावर दी गई है कि भाई आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है तो बैठा सकते हैं। अब कोर्ट ऑफ किसी भी एक्सीडेंट मतलब माइंस में कोई भी एक्सीडेंट हो गई तो उस केस में जो है तो गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा सकती है। अब वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट करने की जो पावर है गवर्नमेंट को किस सेक्शन के तहत दी जाती है? 24, 27, 28 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेक्शन नंबर 24 के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो किसी बंदे को जो है तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मतलब या फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को अपॉइंट कर सकती है। अब आगे डिटेल में देखेंगे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में किसे अपॉइंट किया जाता है, किस काम के लिए अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किसके द्वारा बनाई जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, डीजीएमएस, कोल इंडिया या फिर इनमें से सभी के द्वारा बनाई जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है तो बेसिकली बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें क्या बोलता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है तो किसके सामने दी जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, डीजीएमएस, कोल इंडिया, इनमें से सभी के सामने दी जाती है। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है तो किसके पास जाती है? सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। स्पीड ठीक ठाक है, ज्यादा तो नहीं है।